हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सुपर माइंड पावर। माई सेल्फ अश्वनी। और जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हमारी समांतर श्रेणी समाप्त हो चुकी है और गुणोत्तर श्रेणी के 19 क्वेश्चन तक हमने करा दिए थे। तो यहाँ पे रेगुलर क्लासेस चलती है और यदि आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो आप 1K का टारगेट पूरा कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसमें आपका ही फायदा है। यदि आप शेयर करेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तो आपके दोस्तों को और कंपटीशन बढ़ेगा और उनमें पढ़ने की चाहत बढ़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। यहाँ पे 19th क्वेश्चन है। देखिए उसने क्या कहा है, दिखाइए कि अनुक्रम ए आर स्क्वायर और आगे ये ए आर की पावर n-1 तक जाएगा तथा कैपिटल ए आर ऐसे ही ए आर स्क्वायर और इनफाइनाइट तक जा रहा है के संगत पदों के गुणनफल से बना अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी होती है तथा सार्वनुपात बताइए। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना। बेसिकली इसने क्या दिया है, हमें दो गुणोत्तर श्रेणी दे दी। ये पता चल रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी है क्योंकि इसका जो सार्वनुपात आएगा वो सब में आर है। इसमें भी आर आएगा कैपिटल, इसमें स्मॉल आएगा। तो वो क्या कह रहा है कि इनके संगत पद यानी पहले वाला पद की पहले पद में गुणा, दूसरे पद की दूसरे पद में गुणा से गुणनफल यानी गुणनफल किया हमने जैसे संगत पदों का तो उनसे बना अनुक्रम। वो कह रहा है कि एक अनुक्रम बन गया। हमें नहीं पता कि गुणोत्तर श्रेणी है या समांतर श्रेणी है, तो वो ये कह रहा है कि अनुक्रम बना तो वो गुणोत्तर श्रेणी होती है। एक तो ये पूछ रहा है वो क्या वो गुणोत्तर श्रेणी होती है, तथा फिर क्या पूछा है उसने, उसका सार्वनुपात बताइए। तो हमें जो उसने बिल्कुल क्वेश्चन में कहा है बिल्कुल वो ही करेंगे। तो हम लिखेंगे संगत पदों के गुणनफल से बना अनुक्रम। तो हमारे पास अनुक्रम क्या बना, एक ही कैपिटल ए में ए आर की कैपिटल ए आर में ए आर इंटू कैपिटल ए आर स्क्वायर की कैपिटल ए आर स्क्वायर में, और आगे ही ऐसे यहाँ पे आएगा a इंटू आर की पावर 3, ऐसे यहाँ पे कैपिटल A इंटू आर की पावर 3। तो ऐसे ही आगे तक जा रही है। तो क्या पूछ रहा है कि इनसे बड़ा अनुक्रम। अब देखेंगे कि ये अनुक्रम बना वो गुणोत्तर श्रेणी है या नहीं है। अब आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ पे हम साइड में देख लेते हैं कि जो स्मॉल ए और कैपिटल ए है और A2/A1 करेंगे हम। तो A2 ए आर कैपिटल ए आर अपॉन यहाँ पे क्या है स्मॉल ए कैपिटल ए, तो इससे ये कैंसिल आउट, इस वाले से ये, तो यहाँ पे स्मॉल आर और कैपिटल आर। अब ऐसे ही A3/A2 करेंगे तो यहाँ से भी ए कैंसिल आउट और कैपिटल ए कैंसिल आउट। यहाँ पे भी क्या बचेगा स्मॉल आर और कैपिटल आर। तो हम उससे कहेंगे कि स्पष्ट है कि ये क्या है, एक गुणोत्तर श्रेणी है। स्पष्ट है कि यह अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी में है। ये एक बस लाइन लिखनी है, उसमें स्पष्ट है कि यह अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी में है। और वो क्या पूछ रहा है बाद में, इसका सार्वनुपात। तो हम लिखेंगे पहले तो प्रथम पद देख लीजिए। इसका प्रथम पद क्या है, इसका स्मॉल ए कैपिटल ए। अब वो पूछ क्या रहा है, सार्वनुपात। तो हम सार्वनुपात लिख देंगे यहाँ पे A2/A1 यानी A2 क्या है यानी दूसरा पद स्मॉल ए, यहाँ पे भी ऐसे ही, तो ये कैंसिल आउट, यहाँ पे बचा स्मॉल आर कैपिटल आर। तो ये क्या है हमारा सार्वनुपात। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन था, जैसे 19th क्वेश्चन कराया था हमने। यदि आपने 19th क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके सुपर माइंड पावर के वहां पे आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल 19th क्वेश्चन जैसे ही है, बल्कि उससे आसान ही है कि इसमें दो श्रेणी दे दी और उनकी गुणनफल करा और उनसे जो अनुक्रम बना वो क्या है, गुणोत्तर श्रेणी, और उसका क्या ज्ञात करना है, सार्वनुपात। तो इसमें प्रथम पद क्या है, स्मॉल ए कैपिटल ए, और सार्वनुपात कैसे निकलता है A2/A1।
क्वेश्चन नंबर 21, ऐसे चार पद ज्ञात कीजिए जो गुणोत्तर श्रेणी में हो, जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक हो तथा दूसरा पद चौथे पद से कितना अधिक हो, 18 अधिक हो। तो उसने क्या क्या है, चार पद ऐसे ज्ञात करने हैं हमें जो गुणोत्तर श्रेणी में हो। तो उसने सिंपल सी बात है कि हम क्या करेंगे, गुणोत्तर श्रेणी मानेंगे। माना गुणोत्तर श्रेणी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ऐसे ही आगे तक है। तो उसमें क्या कह रहा है, जिसका तीसरा पद, हमने गुणोत्तर श्रेणी मान लिया अपनी तरफ से, जिसका तीसरा पद प्रथम पद से क्या हो, 9 अधिक हो। तीसरा पद यानी T3, और किसके, प्रश्नानुसार चलना है बिल्कुल, हमें जो उसने बिल्कुल क्वेश्चन में दिया है वही कर रहे हैं हम, आगे कुछ नहीं कर रहे। ऐसे चार पद ज्ञात करने हैं तो गुणोत्तर श्रेणी मान ली हमने। तो जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक हो, तो तीसरा पद प्रथम पद से कितना अधिक हो, 9 अधिक हो। और दूसरी में क्या कह रहा है, तथा दूसरा पद यानी T2 चौथे पद से 18 अधिक हो। T4 से कितना अधिक हो, 18 अधिक हो। तो अब देखेंगे T3 यानी पहला दूसरा तीसरा पद क्या हो गया हमारा, a इंटू आर स्क्वायर। T1 यानी a प्लस 9, और T2 यानी AR, T4 यानी a आर की क्यूब प्लस 18। तो इसे इधर ले आइए, ए आर स्क्वायर माइनस ए इक्वल्स टू 9, यहाँ से ए कॉमन, आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 9। यहाँ से भी ऐसे ही ए आर माइनस ए आर क्यूब इक्वल्स टू 18, यहाँ से ए आर कॉमन, 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 18। यहाँ से ए आर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हो गया आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 18। ये है इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड। तो यदि हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दें तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, आर का। तो समीकरण 2 बटे समीकरण 1, तो माइनस ए आर स्क्वायर माइनस 1, इसके बटे में ये वाला ए आर स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे 18, यहाँ पे 9। तो देख रहे होगे आप, आर स्क्वायर माइनस 1 से आर स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, 9 2 से 18। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया r इक्वल्स टू -2। अब जो r की वैल्यू आई है वो समीकरण 1 में रख लो या 2 में, समीकरण 1 में रख लेते हैं हम। तो r इक्वल्स टू -2 समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे a आर स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर 4 -1 9, यहाँ पे इक्वल्स टू में क्या है, 9 है। तो यहाँ पे रखेंगे 3a 9, तो a इक्वल्स टू 9/3 यानी a इक्वल्स टू 3। अब हमारे पास a भी है और r भी है। अब तो हम गुणोत्तर श्रेणी के सारे ही पद निकाल सकते हैं, लेकिन उसने कितना पूछा है, 4 पद ज्ञात करने हैं। तो इसमें हम a और r की वैल्यू रखते चले जाएंगे। तो गुणोत्तर श्रेणी के 4 पद, कौन कौन से हो गए, एक तो हमारे पास 3a हो गया, a इंटू आर, तो 3 की मल्टीप्लाई किसमें, -2 में, तो ये हो गया -6 कोमा, फिर क्या है a इंटू आर का स्क्वायर, a क्या हमारे पास 3 आर स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर, ऐसे ही a इंटू आर की क्यूब, a क्या हमारे पास 3 आर का क्यूब यानी 2 की पावर 3। तो हमारे पास क्या आ गया 4 पद, 3 -6, यहाँ पे हो गया 2 2 4 4 3 12, ऐसे ही 8 8 3 24, लेकिन किसका, माइनस का। तो आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। उसने कहा कि ऐसे 4 पद याद करने हमें जो गुणोत्तर श्रेणी में, जाहिर सी बात है गुणोत्तर श्रेणी में होने चाहिए वे जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक हो, जिसका तीसरा पद प्रथम पद से क्या हो, 9 अधिक हो। और दूसरी कंडीशन क्या थी, जिसका दूसरा पद चौथे पद से कितना हो, 18 अधिक हो। तो हमने बस जो उसने कंडीशन दी उसके अकॉर्डिंग हम चलते गए और r की और a की वैल्यू निकाल ली, फिर बस
हमने जो गुणोत्तर श्रेणी मानी थी उसमें ए और आर की वैल्यू रख दी, तो उसके क्या आ गए 4 पद। ऐसे ही हम यहाँ से ए आर की पावर 4 होता तो हम 5 पद भी निकाल सकते थे, लेकिन उसने कितने पूछे, चौथे 4 पद पूछे हैं उसने, तो इसलिए हमने 4 ही पद बताए हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, 22 क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीवा पद, क्यूवा तथा आरवा पद क्रमशः ए, बी तथा सी हो, तो सिद्ध कीजिए ए की पावर क्यू माइनस आर इंटू बी की पावर आर माइनस पी इंटू सी की पावर पी माइनस क्यू क्या होगा, 1 होगा। तो उसने क्या करा कि गुणोत्तर श्रेणी के कितने पद, 3 पद दिए हमें, पीवा पद, क्यूवा पद तथा आरवा पद, और उन्हें क्या कह दिया, वे क्रमशः किसके बराबर है, ए के बराबर है, बी के बराबर है और सी के बराबर है। तो जो उसने पावर दी थी, फिर उसने q माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू इनकी पावर लगा दी, और क्या सिद्ध करवा रहा है, 1। तो बिल्कुल जैसे उसने हमें पर्सन दिया है, बिल्कुल वैसे ही हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो वो क्या कह रहा है, गुणोत्तर श्रेणी का पीवा पद, तो टीपी इज इक्वल्स टू ए इंटू आर की पावर क्या होता है, n माइनस 1, लेकिन उसने यहाँ पे n ना देके क्या दिया है, p दिया है। और यहाँ पे आप स्मॉल a और स्मॉल r की जगह कैपिटल A और कैपिटल R ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे फिर स्मॉल r यहाँ पे है और a यहाँ पे है, तो हमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो हम क्या कर लेते हैं कि कैपिटल A और कैपिटल R ले लेते हैं। तो उसने क्या दिया है, पीवा पद क्या है, किसके बराबर है, a के। ऐसे ही हमारा टी क्यू पद a इंटू आर की पावर q माइनस 1 किसके बराबर है, b के। ऐसे ही हमारा टी आर a इंटू आर की पावर r माइनस 1 किसके बराबर है, c के। और वो सिद्ध क्या करवा रहा है, a q माइनस आर, b की पावर r माइनस पी। तो यहाँ पे a की पावर ना q माइनस आर है, ना यहाँ पे है, ना यहाँ पे है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम दोनों और q माइनस आर की पावर ले लेते हैं। तो a इंटू आर पी माइनस 1, यहाँ पे क्या ले लिया हमने, q माइनस आर की पावर, और इक्वल्स टू में भी a q माइनस आर। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमने इधर भी पावर ली और इधर भी, इससे ये कट सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे भी। ऐसे ही इस वाले में करते हैं, a इंटू आर की पावर q माइनस 1, और इसकी होल पावर क्या ले गए हम, r माइनस पी, और यहाँ पे भी b की पावर r माइनस पी। ऐसे ही c के लिए करेंगे हम, a इंटू आर की पावर r माइनस 1, और इसकी पावर कितने करेंगे हम, p माइनस क्यू, और यहाँ पे c की पावर p माइनस क्यू। यहाँ पे हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें a की पावर q माइनस आर, b की पावर r माइनस पी, c की पावर p माइनस क्यू बनानी थी। अब हमें यहाँ पे करना पड़ा, तो यहाँ पे भी हम करेंगे। तो बस अब इसे क्या करेंगे, इन तीनों की मल्टीप्लाई, यानी a की, b की, c की। तो इसे समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 की गुणा करने पर, तो वही a इंटू क्यू माइनस आर, और इंटू में b की पावर r माइनस पी, इंटू सी की पावर p माइनस क्यू। इनकी मल्टीप्लाई, ऐसे ही इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम। a, अब इस पावर को क्या अंदर ले जाते हैं हम, तो a की पावर q माइनस आर इंटू आर की पावर p माइनस 1, और यहाँ पे क्या q माइनस आर, क्योंकि इसकी पावर तो 1 है, इसकी 1 में मल्टीप्लाई हुई तो q माइनस आर आ गया। यहाँ की p माइनस 1 है, इसकी मल्टीप्लाई हुई तो p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर। ऐसे ही कैपिटल A r माइनस पी, आर की पावर q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी। ऐसे ही तीसरे वाले के लिए भी a की पावर p माइनस क्यू और r की पावर p माइनस क्यू इंटू आर माइनस 1। तो अब यहाँ पे a इंटू आर है, तो अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबकी r के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, a की पावर q माइनस आर इंटू आर की पावर पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। ऐसे ही इस वाले के लिए क्यू आर, यहाँ पे हो गया क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर और प्लस का p। ऐसे ही इस वाले के लिए a p माइनस क्यू, आर की पावर
पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर प्लस के क्यू। अब आप देख रहे होगे कि ये सब मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में फिर क्या होती है, घातें जुड़ जाती है, तो हम इन तीनों की घातें क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो ए क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। ऐसे ही हम आर के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि आर सब में है, तो यहाँ पे पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी प्लस ये वाला भी ऐसे ही पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर प्लस क्यू। अब आप देखेंगे कि क्यू आर से आर कैंसिल आउट, पी से पी कैंसिल आउट, क्यू से क्यू कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बचा, ए की पावर 0 इंटू में पी क्यू, ये रहा क्यू पी कैंसिल आउट, पी आर से पी आर कैंसिल आउट, क्यू से क्यू कैंसिल आउट, आर से आर कैंसिल आउट, क्यू आर से क्यू आर कैंसिल आउट और पी से पी कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या बचा, आर की पावर 0। और आपको पता है कि यदि किसी भी पद की पावर 0 हो जाती है तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। यदि 1 की पावर 0 है तो 1, 2 की पावर 0 है तो भी 1, और यहाँ पे a की पावर 0 है तो भी 1, और r की पावर 0 है तो भी 1। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। तो जो हमारी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे वो किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के। तो जो उसने सिद्ध करवाया a क्योंकि हमारा r, तो हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। बस इसमें क्या करना था, यहाँ पे जाके थोड़ी सी मल्टीप्लाई करनी होती है, वरना कुछ नहीं था इसमें। जो उसने दिया था p वा पद और q वा और r वा पद, तो किसके इक्वल दिया, a b और c के इक्वल। तो हमें यहाँ पे q माइनस आर नहीं था, यहाँ पे r माइनस पी नहीं था, यहाँ पे p माइनस क्यू नहीं था, तो हमने दोनों तरफ क्या कर ली, इनकी घातों से गुणा कर ली। फिर क्या करा उसने कि 3 पद दे रखे थे तो हमने इसकी भी मल्टीप्लाई कर ली, और ये सब सोल्व करके किसके बराबर आ गया, 1 के। तो आसान क्वेश्चन था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे ही हम 23 क्वेश्चन देखेंगे। 23 क्वेश्चन, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम तथा nवा पद क्रमशः a तथा b है तथा p n पदों का गुणनफल हो, तो सिद्ध कीजिए कि p का स्क्वायर बराबर किसके बराबर होगा, a इंटू बी की पावर होल n। तो यहाँ पे जो उसने क्वेश्चन में कहा है पहले वो लिखते हैं हम। जो उसने क्वेश्चन दिया है उसे ध्यान से पढ़ेंगे। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम तथा nवा पद a तथा b हो, तो प्रथम पद यानी t1 कितना दे रखा है उसने, a, और tn कितना दे रखा है उसने, b। यही तो कहा उसने कि इसका प्रथम पद तथा nवा पद a और b हो, तो a और b है। तथा पहले इतना सोल्व करते हैं हम, t1 कितना है, a, यानी प्रथम पद गुणोत्तर श्रेणी का क्या हो गया हमारे पास, a, tn b है, तो tn का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू r की पावर n माइनस 1। तो b किसके बराबर है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 के। आगे क्या कहा उसने, तथा pn पदों का गुणनफल हो, तो गुणोत्तर श्रेणी है, तो उसमें क्या कहा उसने, pn पदों का गुणनफल हो। तो गुणोत्तर श्रेणी हम वही माना, गुणोत्तर श्रेणी जनरल वाली क्या मानते हैं हम, a आर स्क्वायर, a आर क्यूब, ऐसे ही आगे कहां तक जा रही है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 तक। तो उसने कहा है कि इनका गुणनफल p है, तो हमने करा p किसके बराबर है, गुणोत्तर श्रेणी के पदों के गुणनफल। तो a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब, ऐसे ही आगे तक इंटू में ए आर की पावर n माइनस 1। फिर वो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि p स्क्वायर a इंटू बी की होल पावर n के बराबर है। तो वो क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए p स्क्वायर a इंटू बी की होल पावर n के बराबर है। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, फिर लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड के बराबर दिखा देंगे, तो हमारा ये सिद्ध हो जाएगा। तो बिल्कुल p स्क्वायर करेंगे हम,
पहले यहाँ पे लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे पी स्क्वायर और यहाँ पे a इंटू बी की पावर होल n। तो पी स्क्वायर, तो इसका दोनों तरफ का क्या करना पड़ेगा, वर्ग। तो पी स्क्वायर करा, यहाँ से भी a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू ए आर की n-1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, स्क्वायर। तो पी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे a है और ये मल्टीप्लाई में जा रहा है, तो इनकी घातें क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी। तो 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे ही कहाँ तक, आगे तक जा रहा है तो n-1 तक। और ऐसे ही r वाला, r की पावर देखी तो हमने यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे ही आगे तक कहां तक जाएगा, n-1 तक। और इसका क्या है, होल स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू, यदि आप 1 को 1 + 1 + 1 को कितनी भी बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा, हमारा n ही आएगा। 1 + 1 प्लस कितनी बार, इनफाइनाइट तक जोड़ रहा है तो हमारा क्या आ जाएगा, n। तो यहाँ पे लिखेंगे हम a की पावर n। अब यहाँ पे क्या है हमारा r 1 + 2 + 3 और लास्ट वाला पद क्या है, n-1। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि हमारे पास सारवंतर कितना है, 1, क्योंकि 2 - 1 1, 3 - 2 1। ये हमने कहां से करा, ये हमारा समांतर श्रेणी। यदि आपने समांतर श्रेणी नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाइए सुपर माइंड पावर, और वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे आप समांतर श्रेणी देख सकते हैं। तो हमने वहां पे फॉर्मूला पढ़ाया था आपको कि यदि हमें Sn निकालना है तो उसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो n/2 2a + n-1 × d, और एक होता है Sn बराबर n/2 प्रथम पद और अंतिम पद। तो इसमें हमें अंतिम पद पता है तो हम इसका यूज कर लेते हैं। तो Sn, n क्या है हमारा, n-1, तो यहाँ पे रखेंगे n-1/2। यहाँ पे गलती से n मत रख लेना क्योंकि हमारे पास लास्ट वाला पद क्या है, n-1। तो n-1/2, a क्या है मेरे पास 1 प्रथम पद, प्लस अंतिम पद क्या है हमारे पास n-1। तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट, तो इनका योग कितना आ गया हमारे पास, n-1 n/2। तो हम इसकी जगह ये उठा के रख देंगे, तो इनटू में r, यहाँ पे हो गया n-1/2 की होल पावर 2। ये तो चल ही रहा है हमारा बाहर। फिर क्या करेंगे, पी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है a की पावर, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिए a की पावर 2n इंटू, अब 2 से 2 कैंसिल आउट, तो r की पावर n-1 बच गया। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो ये आई। अब हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड साइड। तो इतना कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं था, जो उसने दिया है उसी का यूज करके हमने क्या निकाल लिया, पी का स्क्वायर। पी किसके बराबर दिया है उसने, n पदों के गुणनफल। तो n पदों का हमने क्या कर लिया, गुणनफल, और पी स्क्वायर कर दिया। फिर हमने इसका दोनों ओर का क्या कर दिया, वर्ग। अब जो उसने हमने वर्ग कर दिया तो हमने उसे सोल्व किया और लास्ट में क्या आ गया, पी स्क्वायर बराबर किसके आ गया, a की पावर 2n इंटू r की पावर n इंटू n-1। अब ऐसे ही राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, a b की पावर होल n। तो अब यहां पे देखेंगे a इंटू बी की पावर होल n किसके बराबर आएगा, तो a तो a ही है हमारे पास। t1 क्या होता है, प्रथम पद, और b कितना है हमारे पास, a इंटू r की पावर n-1। तो हमने a भी लिख लिया और हमने b भी लिख लिया। तो a कितना है हमारे पास, a प्रथम पद यानी a ही है, b कितना है, a इंटू r की पावर n-1। तो इसकी पावर होल n, यहाँ पे a इंटू बी की पावर n, यहाँ पे हो गया a² इंटू r की पावर n-1 की होल पावर n, a इंटू बी की पावर n, और यहाँ पे हो गया a की पावर 2n r n-1। तो अब आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के,
क्योंकि a की पावर 2n इंटू आर की पावर n माइनस n यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है। तो समीकरण 1 व 2 से ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये पी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, a इंटू बी की पावर होल n के, हैंस प्रूव्ड। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद n व पद a तथा b हो तो उसने हमें प्रथम पद यानी t1 किसके बराबर दिया है, a के, और tn b के, क्योंकि उसने दे दिया ना, प्रथम पद हमने क्या माना a और nवा पद b है, तो b nवा पद का फॉर्मूला क्या आता है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 तथा p n पदों का गुणनफल है। तो हमने n पद ये रहे, क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी हमने मानी, इनका गुणनफल किया और फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और फिर राइट हैंड साइड, तो ये किसके इक्वल आ गई है, किसके, a की पावर 2n माइनस आर की पावर n इंटू n माइनस 1, और यहाँ पे भी यही है सेम। तो हम कह सकते हैं कि पी स्क्वायर किसके बराबर है, a इंटू बी की होल पावर n के। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पे हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, और आपको इससे पिछली, क्योंकि इसमें समांतर श्रेणी का भी यूज हुआ है, तो आप पीछे जाके इसकी वीडियोस दे सकते हैं सुपर माइंड पावर चैनल पर, उसमें हमने प्लेलिस्ट दी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं। यदि आप आगे भी ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज हमारा हौसला बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।